अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। 1948 की अरब इसराइल जंग से लेकर फ़लस्तीन पर इसराइली कब्ज़े तक इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़े की तारीख़ पर बनने वाली ऐसी 5 फिल्में हैं जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, जो इसराइल हमास तनाज़े की हालिया सूरत हाल को समझने में आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस इस तनाज़े की तरफ है। अगर आप इस तनाज़े की तारीख़ को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और गैर मुल्की नशरियाती इदारे अल जज़ीरा की जानिब से शेयर की गई नीचे जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 5 फिल्मों को बगौर देखिएगा, आपको बहुत कुछ इस तनाज़े के बारे में सीखने का मौका मिलेगा। सबसे पहले जो है अल नक़बा, फ़लस्तीनियों के मुताबिक 1950 की दहाई के अवाइल में 1948 और 49 की जंग के दौरान कम अज़ कम 7,50,000 अफराद को अपने घरों से जान बचाकर भागना पड़ा, जिसे फ़लस्तीनी नक़बा या तबाही के नाम से जानते हैं। इसके बरक्स इसराइलियों का मानना है कि 1948 की जंग के बाद उनकी रियासत कायम हुई और डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है अल नक़बा ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल सीरीज़ है, जिसमें उस दौर के तारीख़ी वाक़यात के बारे में तफसीलात बताई गई हैं, जिसके असरात आज भी नुमायाँ हैं। तो आपने अगर इस तनाज़े की मुकम्मल डिटेल जाननी है तो अल नक़बा मूवी जो है इसराइल और फ़लस्तीन का जो 1948 से ये तनाज़ा शुरू हुआ है उसके बारे में मुकम्मल डिटेल आप डॉक्यूमेंट्री मूवी में देख सकेंगे। दूसरी मूवी जो आप इसी तनाज़े के ऊपर देख सकते हैं उसका नाम है दी वॉर, जून 1967। जून 1967 की जंग सिर्फ कितने दिन जारी रही? सिर्फ 6 दिन जारी रही, लेकिन इस जंग ने खित्ते पर देरपा असरात मुरतब किए, जिसकी वजह से इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान तनाज़े में मज़ीद शिद्दत आई और जून 1967 की जंग नामी ये फिल्म में, इस मूवी में, डॉक्यूमेंट्री मूवी जो इसमें जंग के असबाब पर भी रोशनी डाली गई और 6 दिनों के तनाज़े पर और उसके बाद के हालात का मुकम्मल तौर पर एनालिसिस भी किया है। तीसरी मूवी जो आपको इसी तनाज़े की डिस्प्यूट के ऊपर देखनी चाहिए उसका नाम है यरूशलेम डिवाइडिंग अल अक्सा। इस मूवी में, इस डॉक्यूमेंट्री मूवी में मस्जिद अक्सा के अहाते की तारीख़ और मुसलमानों और यहूदियों दोनों के लिए उसकी अहमियत का जायज़ा लिया गया। इसमें अल खलील की इब्राहिमी मस्जिद की अहमियत का भी अंदाज़ा लगाया गया, जायज़ा लिया गया और जहाँ जहाँ इसराइलियों ने फ़लस्तीनियों की आमद और नमाज पढ़ने पर पाबंदी आयद की हुई है। चौथी डॉक्यूमेंट्री मूवी जो आपको इस मौजू के ऊपर देखनी चाहिए उसका नाम है गज़ा, सिनाई एंड दी वॉल। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 1948 से 1967 तक मिस्री, सिनाई शहरी और गज़ा के बाशिंदे इस इलाके को एक ही इलाका समझते थे, लेकिन 1967 की अरब इसराइल जंग के बाद इसराइल ने सिनाई और गज़ा की पट्टी पर कब्जा कर लिया था और 12 साल बाद इसराइल और मिस्र ने एक अमन मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत सीना का कंट्रोल मिस्र को वापस कर दिया गया, लेकिन गज़ा पर इसराइली कब्ज़ा बदस्तूर जारी रहा। 1982 में दोनों इलाकों को अलग करने के लिए एक वॉल, एक दीवार बनाई गई जो आज भी खड़ी है और अल जज़ीरा की जानिब से ये डॉक्यूमेंट्री मूवी जो है उन फ़लस्तीनियों की कहानी पर मबनी है जिनकी ज़िंदगी इसी दीवार की तामीर के बाद यकसर तब्दील हो गई। 5वीं मूवी जो आपको देखनी चाहिए उसका नाम है वेपनाइजिंग वाटर इन पैलेस्टीन और गज़ा में मीठे पानी का जो बुनियादी ज़रिया कोस्टल एक्वाफेयर है, जो अब इलाके की पानी की ज़रूरियात को पूरा करने से बिल्कुल कासिर है। कोस्टल एक्वाफेयर से पानी की बहुत ज़्यादा निकासी करने के बायस पानी सीवरेज से बिल्कुल पोल्यूटेड यानी आलूदा हो गया और इसके अलावा बढ़ता हुआ दर्जा हरारत मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रहा है। इस फिल्म में इस मसले पर रोशनी डाली गई है कि किस तरह इसराइल के कब्ज़े और माहौलियाती मसाइल के नतीजे में फ़लस्तीनियों को पानी की कमी के सबसे ज़्यादा शदीद मसाइल का सामना है। ये 5 वीडियोज़ मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा। इसराइल और फ़लस्तीन का ये जो तनाज़ा है जो 1948 से अब तक जारी और सारी है, इसके ऊपर मुकम्मल अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो इन 5 मूवीज़ जो मैंने आपके साथ डिस्कस की इनको ज़रूर देखिएगा। आपको मुकम्मल तनाज़े के बारे में मुकम्मल तौर पर जानकारी हासिल करने का मौका मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आखिर में एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं और औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, स्पर्म काउंट कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस हैं
और आप सदाबहार नौजवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शिलाजीत को ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुननी है और हमेशा आपने याद रखनी है, ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें और केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नीचे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, ये कोई भी आपको नहीं बताएगा। हामला ख़वातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद और 15 से जो 20 साल की नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा है, एमी सेक्शुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में शिलाजीत को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।